सभी को नमस्कार। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके प्रश्न जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, जो भारत का लगभग 70 से 76% उत्पादन करता है। उसके बाद 2 नंबर पे आ जाएगा तमिलनाडु और इसके बाद राजस्थान। तो ये भारत के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य माने जाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर माना जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। इन्हें भारत की नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में जो प्रथम पदक हासिल किया था वो थे कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सिडनी 2000 में 54 किलोग्राम भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार पर किस आकृति का चिन्ह बना हुआ होता है? तो इसके ऊपर पीपल का पत्ता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न पुरस्कार उस पर पीपल के पत्ते की आकृति का चिन्ह बना हुआ होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है जनगणना 2011 के अनुसार वो है भील जनजाति, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। लगभग 38% हिस्सा इसी जनजाति का है और इसके बाद में गोंड जनजाति का स्थान आता है। नेक्स्ट है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है, क्योंकि देश के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसके कारण इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष माना जाता है। लोकसभा का उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 वर्ष। यानी अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा का उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 जनवरी को। ये 4 जनवरी को ऐसा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी और सूर्य की सबसे निकट स्थिति में आती है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी किस राज्य में रहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, महाराष्ट्र। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी सुष्मिता सेन, भारत की यानी प्रथम महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह है हीराकुंड बांध, जो महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ओडिशा में स्थित है, जो महानदी पर बना हुआ है। इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका भी राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। यानी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या यानी जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और इसके बाद में स्थान आता है ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैसें हैं। आगे देखिए, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से की गई, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी विश्व में नहीं पूछा गया है, भारत में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये एक अस्थायी सदन होता है और इसके जो सदस्य होते हैं इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कई बार एग्जाम में आया ये प्रश्न, कोसी नदी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? जो आज भारत की राजधानी है वह दिल्ली, उसके पहले कहां पर थी? कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत के कौन से राष्ट्रपति 2 बार चुने गए थे? भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो 2 बार चुने गए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जो सन 1950 से लेकर के 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार की साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार सबसे न्यूनतम है, जो है 63.82%। ये सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है भारत का। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका जन्म लुम्बिनी में माना जाता है। तो ये ऑप्शन जो दे रखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए, जो असम राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आगे देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? इसका राइट आंसर है 14 भाषाएं, जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। इसके बाद भी अनुच्छेद के द्वारा कई भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो पहले शुरुआत में 14 थी, जो अब वर्तमान में 22 हो गई हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कई बार एग्जाम में आया ये भी प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। और आज का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? इसकी क्या विशेषता थी? तो ये सन 1919 में इसको ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम माना जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषता है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये प्रश्न। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।